हेलो एवरीवन। आज हम BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिकल्स। जैसे कि आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आर्टिकल के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, उस पर सुटेबल आर्टिकल्स पुट करने होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आप लोगों को पता है कि आर्टिकल, जैसे ए एंड द को हम आर्टिकल बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं वो हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखा जाए बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ओके जैसे कि देख सकते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दे डू नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। ये किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, मतलब कि किसी पर्टिकुलर या किसी भी डेफिनेट पर्सन को, या हम कह सकते हैं थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द होता है। इट पॉइंट आउट टू सम पर्टिकुलर प्लेस पर्सन थिंग। ये पर्टिकुलर प्लेस पर्सन थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तब हम द लगाते हैं। अब इसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। यूजेस ऑफ ए। यूजेस ऑफ ए में हम देखने वाले हैं कि ए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसका पहला पॉइंट, ए इज़ यूज बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर नंबर ओनली। आपको पता होना चाहिए कि ए और एन का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल और सिंगुलर नंबर के आगे ही लगता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको पहला यूज़ क्या पता है कि कॉमन नाउन, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं सिंगुलर में, उसमें हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग एक कॉमन नाउन है जिसके आगे हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से, उसके आगे हमेशा ए लगता है। अब आप लोगों को पता होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड क्या होते हैं। ठीक है, मैं इजी तरीका बताती हूँ कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड को पता लगाने का। अ से लेके अह तक अगर साउंड आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉवल साउंड। और अगर क से लेके ज्ञ तक का साउंड आता है तो वहाँ पर होता है कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य से आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आगे हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ठीक है, जैसे यूनिक, य साउंड आ रहा है, दैट्स वाई हम क्या लगाने वाले? अ लगाने वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं और वॉवल साउंड क्या होते हैं। हम हमेशा आर्टिकल उन्हीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगा दिया। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वाला। जैसे अ यूनियन, तो य साउंड आ रहा था, दैट्स वाई अ लगाया है यहाँ पे हमने। उसके बाद यूनिवर्सिटी, य साउंड आ रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ए लगाया। देन 1 रुपीज़, ओ एनी 1, ओ से तो स्टार्ट है बट इसका हमें कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। साउंड क्या हो रहा है? व साउंड आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे अ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ एन। एन का इस्तेमाल कहाँ होता है वो देखने वाले हैं। क्या पॉइंट कह रहा है? एन इज यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। जहाँ पर भी वॉवल साउंड आता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। वॉवल साउंड का मैंने इजी तरीका क्या बताया कि अ से लेके अह तक का साउंड आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई एन आ जाएगा। ठीक है, एन आवर, आवर अ से वर्ड आ रहा है तो एन लगाएंगे। एन एम एल ए वर्ड आ रहा है जो कि अ से लेके अह तक के बीच में आता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम एन लगाएंगे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इजी तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ द का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम डिटेल में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जनरली हम कहते हैं कि पॉइंट आउट करता है, हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आई फाउंड द बुक दैट आई लॉस्ट। मुझे वो मेरी बुक मिल गई जो मेरी खो गई थी। ठीक है, पर्टिकुलर बुक खोई थी, जो खोई थी उसी बुक के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया द। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टू रेफर्स थिंग्स ऑफ विच ओनली वन एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है, हमारे पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ सिर्फ एक ही पाई जाती है, सिर्फ एक ही चीज़ है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है, ये एक ही एग्जिस्ट करती है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लगाएंगे द। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, ओशियंस, सीज, माउंटेन, ट्रेन एसेट्रा। हम कह सकते हैं कि किसी भी रिवर के नाम के आगे, ओशियन के नाम के आगे, सी, माउंटेन और ट्रेन के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कोई रिवर है गंगा, तो द गंगा। ठीक है, द इंडियन ओशियन, तो ये इन सब के आगे द लगता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जितने भी म्यूजियम्स होते हैं और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन सब के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे द ताजमहल। ठीक है, द दिल्ली मेट्रो म्यूजियम, इन सब के आगे हम क्या लगाने वाले हैं, द लगाने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या कह रहा है, बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक्स। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उन सब के नाम के आगे, और जो हमारे धार्मिक बुक होते हैं उन सब के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द बाइबल, द कुरान, तो इन सब के आगे द आने वाला है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे द राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, उसके आगे हम द लगाते हैं। आई होप सो आपके सारे रूल्स समझ में आए होंगे कि कहाँ कहाँ द लगाते हैं, कहाँ पे ए लगाते हैं, कहाँ पे एन लगाते हैं। क्वेश्चन टाइम। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, ये आपको क्वेश्चन आएगा। पहला पॉइंट देखते हैं, इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक सिंगुलर है, दैट्स वाई ल साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ल क से लेके ग तक के बीच में आता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई यहाँ पे अ आएगा। सेकेंड पॉइंट, ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर अ साउंड आ रहा है, जो कि एक वॉवल साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन आवर। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट डैश एक्सीडेंट। एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है, उसी एक्सीडेंट के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए बात हो रही है, एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर बात के ऊपर बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है, आई मैट हिम डैश ईयर अगो। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।